अस्सलाम वालेकुम। ब्लिसफुल बिट्स की जानिब से खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बेहतर होंगे। क्लाइमेट चेंज आज का टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज दुनिया का एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है और तमाम ममालिक जो हैं इसके ऊपर अभी सर जोड़ के बैठे हैं कि इसको कैसे हल किया जाए। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो है मौसमों की शिद्दत, यानी गर्मियाँ हैं जो वो भी अगर हैं वो भी बड़ी शदीद आती हैं और सर्दियाँ आती हैं तो वो भी बहुत शदीद आती हैं और ये हर साल इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। गर्मियाँ भी शदीद, सर्दियाँ भी शदीद और मौसम काफ़ी हद तक अब चेंज हो चुके हैं। तो आज जिस बेसिक टॉपिक पे जो हम बात करेंगे वो है आजकल की जो शदीद किस्म की गर्मी है और ह्यूमिडिटी जो है, नमी वाला जो मौसम है, इसमें जो परेशानी फ़ील करनी पड़ती है हम सबको, उसके बारे में कुछ टिप्स हैं मेरे पास जो मैं आपके सामने रखूँगा, जिनकी मदद से हम इस शदीद मौसम में, नमी वाले मौसम में, शदीद गर्मी वाले मौसम में हम अपने आप को कूल रख सकते हैं। तो उसमें मेरे पास कुछ टिप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है पानी पीते रहें। इस शदीद मौसम में हम देखते हैं कि हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। आप देख रहे हैं कि मुझे भी इस टाइम पर स्वेटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। तो पसीना इस मौसम में बहुत ज़्यादा आता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका हल ये है कि पानी भी उतना ही पीते रहें साथ साथ, क्योंकि अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपके जिस्म में से पानी पसीने की सूरत में निकल जाएगा और आप डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं। तो बेहतर है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी जो है वो पीते रहें। और मीठे मशरूब प्लस कैफ़ीन वाले जो मशरूबात हैं इनसे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि शुगर इंटेक अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपकी बॉडी में से जो है पानी ज़्यादा एक्सपेल होगा, पानी ज़्यादा इखराज होगा सीने की सूरत में। तो ऐसी सूरत में आप डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और वो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि हल्के फुल्के कपड़े पहने, खुले और हल्के फुल्के और लाइट कलर के कपड़े जो हैं वो हमें पहनने चाहिए। उसमें नेचुरल जो फाइबर्स होते हैं, जिसमें कॉटन है, लिनन है, इस तरह के कपड़े जो हैं वो हमें प्रेफर करने चाहिए और ये हमारी जिस्म को जो है वो हवादार होते हैं ये कपड़े, तो हमें इसमें हमारी बॉडी को सुकून फील होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी पंखे और एसी का इस्तेमाल। अगर आपके पास एसी है तो एसी इस मौसम में बहुत बेहतर होता है। और दूसरी तरफ फ़ैन्स का अगर इस्तेमाल करते हैं, आप फ़ैन के सामने रहते हैं तो भी जो फ़ैन्स हैं वो भी माहौल को ठंडा रखने में मदद दे सकते हैं। उसके बाद है जो शदीद गर्मी के जो औकात हैं, ठीक है, जिसमें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4-5 बजे तक गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी सूरत में आप इंडोर रहें, घर के अंदर रहें या ऐसी जगह पर रहें जहाँ पर शेड है और बाहर ना निकलें धूप के अंदर। तो इस काम से आप शदीद जो गर्मी है उससे अपने आप को बचा सकते हैं। उसके बाद एक पॉइंट है कि बार बार शॉवर लें, नहाएं, ठंडे पानी से नहाएं, शॉवर लें। जब आपको थोड़ा फ़ील हो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है तो आप बेहतर ये है कि आप शॉवर लें। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और आपको थोड़ा सा सुकून महसूस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए कूलिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे तौलिए का इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद बर्फ़ की जो पैक्स होते हैं, कूलिंग पैक्स होते हैं, वो उसमें बर्फ़ डाल के वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या पोर्टेबल फ़ैन्स होते हैं कुछ जो आप छोटे जो आप अपने साथ रख सकते हैं। अगर आपको कहीं निकलना है बाहर या किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे आपको फ़ैन नहीं है तो आपके पास पोर्टेबल छोटा फ़ैन होना चाहिए
जो कि आपकी मदद कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, हल्का फुल्का खाना खाएं। बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाने से आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ सकता है। तो हल्के फुल्के खाने खाएं और उसमें जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, और ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जिसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है, जैसे वाटरमेलन वगैरह या मेलन्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। प्लस खाने में जो सब्ज़ियों का इस्तेमाल जो है वो बढ़ाएं। ये चीज़ें बहुत लाइट वेट होती हैं, अब हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्टमक के लिए बड़ा इजी होता है इनको डाइजेस्ट करना, तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती इससे हमारी बॉडी के अंदर। तो ऐसे खाने जो हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी, जिस्मानी सरगर्मियाँ जो हैं उनको कम करें, महदूद करें। बहुत ज़्यादा बॉडी को इस्तेमाल मतलब इस लिहाज से ना करें कि आप डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, एक्स्ट्रा जो हार्ड किस्म की एक्सरसाइज होती हैं। अगर एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सरसाइज करनी ही है, तो ऐसे टाइम पर करेंगे जब मौसम की शिद्दत कम होती है। जैसे सुबह के टाइम कर सकते हैं, अर्ली सुबह सवेरे कर सकते हैं, या फिर आप शाम के टाइम पर जब थोड़ी सी कूलिंग होती है और ठंड होती है थोड़ी सी, तो उस सूरत में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पर्दों का और ब्लाइंड्स का इस्तेमाल करें कमरों के अंदर। दिन के टाइम पे जब धूप की किरणें बहुत ज़्यादा शदीद होती हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद होती है, तो आपकी खिड़कियों पर और दरवाज़ों पर पर्दे होने चाहिए अगर वहाँ से धूप आती है। ब्लाइंड्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और शदीद जो टाइम पे होता है, जो आवर्स जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसमें कोशिश ये करें कि आपके जो पर्दे हैं, अगर वहाँ से धूप आ रही है डायरेक्ट, तो उनको कवर रखें। और लास्ट पॉइंट है कि अपने आप को पुरसकून रखें। पुरसकून रखने का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को टेंशन या स्ट्रेस में मत ला लें, क्योंकि उससे भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, बॉडी टेम्परेचर हाई हो सकता है। तो अपने आप को ऐसी शिद्दत के शदीद मौसम के अंदर काम डाउन रखें, कूल डाउन रखें। उसके लिए आप डिफरेंट मराकबे कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या फिर आप छोटी मोटी एक्सरसाइज, गहरी सांसें लेना या इस टाइप का जो काम है वो कर सकते हैं। इन हिकमत अमलियों पर अमल करके आप शदीद मौसम में, इस शदीद गर्मी के मौसम में अपने आप को कूल डाउन रख सकते हैं। आपका जो टाइम है वो बेहतर तरीके से गुजर सकता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस शदीद मौसम में अपने आप को गर्मी से बचाएं, इन तजावीज़ पर अमल करें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस छोटे से सफ़र में मेरे साथ रहे और ब्लिसफुल बिट्स पर आते रहा करें। इस चैनल पर मैं सोशल इश्यूज़ और इस तरह की एजुकेशनल या अवेयरनेस की जो वीडियोज़ हैं वो मैं लेकर आता रहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको आसानी अता फरमाए।